तो क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 6.5 का। क्या है अपने पास कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो अगर हमसे कहा गया है कि सम 35 है x एंड y का, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। एंड फिर उसके बाद उसने क्या कहा हमसे कि प्रोडक्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू बाई की पावर 5। उसने कहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा अपने पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सबसे पहला काम कि हमने बाई को भी एक्स के टर्म्स में चेंज कर लिया, 35 माइनस एक्स। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ये अपने पास जो है इसे मैंने एक फंक्शन के रूप में देखा। तो एफ एक्स हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, बाई की प्लेस पर क्या है 35 माइनस एक्स की पावर 5। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लीकेशन 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो 5 35 माइनस एक्स की पावर 5 4। अकॉर्डिंग टू चेन रूल 35 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा -1। और फिर प्रोडक्ट किसका अपने पास एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहां से देखा कि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं, तो हाँ ऑब्वियस बात है कि 35 माइनस एक्स की पावर 4 को कॉमन ले सकता हूं। बचेगा क्या हमारे पास, एक 2x इंटू में 35 माइनस एक्स, हाँ x भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है चलो एक x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अपने पास x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बचा और ये 35 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर मैंने एक x कॉमन लिया है और एक अपने पास 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन लिया है, तो क्या बचा होगा अपने पास माइनस का 5 और x। ठीक है, तो क्या आ रहा है अपने पास एक x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ क्या आ रहा है अपने पास ये 70 माइनस 2x माइनस 5x है, तो 70 माइनस 7x, 70 माइनस 7x। कुछ और, अब यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना स्टार्ट किए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सोचा, तो हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखने पर मेरे पास x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, एक आ रही है x की वैल्यू 0, एक आ रही है x की वैल्यू अपने पास 35 और एक आ रही है x की वैल्यू अपने पास 10। ठीक है, ये तीन अपने पास क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इन पॉइंट्स पर चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट डबल टाइम डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश एक्स, अगर मैं डिफरेंशिएशन अगेन करूंगा तो अपने पास क्या आएगा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 70 माइनस 7x का अपने पास है ना, यही f डैश x था अपने पास। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, रेस्ट वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 35 माइनस एक्स की पावर 4 70 माइनस 7x प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 4 35 माइनस एक्स की पावर 3, तो 4 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 3 और मल्टीप्लीकेशन में अपने पास साथ ही साथ चेन रूल की वजह से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो -1, तो ये माइनस का
ठीक है, फिर रेस्ट मल्टीप्लीकेशन x का और 70 माइनस 7x का, अगेन फिर से प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 70 माइनस 7x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 7, ठीक है, रेस्ट वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, तो x 35 माइनस x की पावर 4, ये भी प्लस के प्लस और माइनस मिलकर के ये माइनस ही देंगे। अब मैं चेक करता हूं एफ डैश यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास एक तो ये टर्म 0 हो जाएगा और एक ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट बचा क्या अपने पास x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू कैसे रहेगी, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये वैल्यू कैसी रहेगी 0 पर, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूं ना कि f डबल डैश 0 जो आ रहा है अपने पास वो कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास मैक्सिमा तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा अपने पास, मिनिमा। पहला पॉइंट हमने चेक कर लिया। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, क्या x इज इक्वल्स टू 35। अगर x इज इक्वल्स टू 35 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा अपने पास, ये भी 0 हो जाएगा अपने पास और ये भी 0 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो सारे के सारे टर्म अपने पास 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते इसके लिए, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, नेक्स्ट कंडीशन, x इज इक्वल्स टू 10, तो f डबल डैश 35 पर हमें क्या मिल रहा है 0 और f डबल डैश 10 पर चेक करते हैं, वहां हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम f डबल डैश 10 देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी, 10 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 70 माइनस 70 ये भी 0 हो जाएगा, 70 माइनस 70 बचा ये अपने पास, तो ये अपने पास नेगेटिव वैल्यू, ये पावर 4 है तो ये अपने पास पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही देगा मुझे। तो f डबल डैश 10 की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 10 जो है यही हमारा क्या है, मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो f10 जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 मैक्सिमा है तो f10 अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम। अब x की वैल्यू 10 रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, 25। तो अगर मैं इस फंक्शन में x की प्लेस पर 10 रखूं और y की प्लेस पर 25 रखूं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहा होगा मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास कैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है अपने पास। प्रैक्टिकल मतलब जो रियल लाइफ में अपने पास बेस्ड कंडीशंस हो सकती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक स्क्वायर पीस है टीन का, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से अपने पास क्या है, एक सीट है, टीन सीट, ओके। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, जिसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, इसे उन्होंने क्या कहा है कि एक बॉक्स में चेंज करना है मुझे। बॉक्स में चेंज करना है तो ऑब्वियस बात है कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करने के लिए हमसे कहा गया है बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसके लिए भी उन्होंने ये कहा है कि हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दो। अब जैसे ही मैं इस स्क्वायर में से एक एक कॉर्नर पे स्क्वायर कट करूंगा तो मेरे पास ये गायब हो जाएंगे। अब इसे जैसे ही मैं फोल्ड करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास एक बॉक्स जैसा शेप आने लगेगा, माचिस की डिब्बी देखी हो अपने पास, वैसा ही शेप आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे फोल्ड किया, फोल्ड करने पर अपने पास क्या है, एक बॉक्स बन रहा है। व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये जो साइड से हमने x सेंटीमीटर का जो स्क्वायर कट किया है ना, इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास,
ये उन्होंने पूछा है कि इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अपने पास जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का वॉल्यूम अपने पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो ये ओवरऑल अपने पास कितना था, 18 था। अगर मैंने इसमें से 1 सेंटीमीटर का अपने पास एक स्क्वायर यहाँ, x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर यहाँ कट किया है, तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो पार्ट बचेगा वो पार्ट कितना बचेगा, 18 माइनस 2x, है ना। सिमिलरली 18 माइनस 2x यहाँ भी होगा अपने पास। तो मेरे पास जो बॉक्स बन के आ रहा है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, और उस क्यूबॉइड शेप की अपने पास लेंथ और विड्थ दोनों 18 माइनस 2x होंगे, क्योंकि यहां पर अपने पास ये पार्ट भी तो 18 माइनस 2x ही होगा, और ये भी अपने पास 18 माइनस 2x है ना। तो अगर मैं इसे फोल्ड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक बॉक्स आएगा जिसकी लेंथ 18 माइनस 2x है, ब्रीथ 18 माइनस 2x है, और हाइट कितनी है, x के बराबर, क्योंकि जैसे ही फोल्ड करूंगा तो ये जो अपने पास यहां से यहां तक है यही हाइट बनेगी अपने पास। तो ऑन फोल्डिंग द टिन शीट, on folding the tin sheet the dimensions, एक मार्कर देना, ठीक है। सुनो, on folding the tin sheet the dimensions will be x 18 minus 2x and 18 minus 2x, ये होंगी अपने पास। ठीक है, अब यहां से मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपने पास क्या होगा, L इंटू डी इंटू एच। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x। तो मेरे पास इसे मैंने fx कंसिडर किया, fx क्या आ रहा है, x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये fx है। अब मुझे इसे मैक्सिमम बनाना है, उसने यही तो पूछा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये फंक्शन अपने पास मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करे। अब प्रीवियस क्वेश्चंस जैसा ही फिर से हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल टाइम डेरिवेटिव। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जहां नेगेटिव वैल्यू मिलेगी दैट इज अवर मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया, कर सकते हैं हम इसे अब। ठीक है, एक्स बता दो कैसे आया। देखो नॉर्मली अपने पास एक पेज था, ये ऐसे सोच के चलो कि तुम्हारे पास एक कार्ड सीट होगी, यहां से देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x है। अब जब तुम इसे फोल्ड करोगे तो यही पार्ट तो ऊपर उठेगा, ठीक है। ठीक, f डैश x निकाला, x का 1, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x और साथ ही साथ -2 का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हमें चेन रूल भी तो फॉलो करना पड़ेगा, और फिर x का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल करने की कोशिश की इसे, 18 माइनस 2x कॉमन लिया तो यहां 18 माइनस 2x और यहां पर कितना आ रहा है, माइनस का 4x, f डैश x
एफ डैश एक्स किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये -2x और -4x अपने पास तो ऐड ही होंगे ना, ठीक है। तो अगर जैसे ही मैं यहां से वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू एक तो आएगी 9 और दूसरी क्या आएगी अपने पास, एंड x इज इक्वल्स टू अपने पास आएगा 3। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अपने पास, ठीक। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो आगे डबल टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। डबल टाइम डेरिवेटिव किया, 18 - 2x का कितना आएगा, -2, मल्टीप्लीकेशन में 18 - 6x प्लस 18 - 6x का डिफरेंशिएशन -6, मल्टीप्लीकेशन में 18 - 2x, ठीक है। इसे चाहे तो हम और सिंपल लिख सकते हैं या फिर नहीं भी करना है हमें, तो सिर्फ इससे मतलब है कि x की क्या वैल्यू पुट करने पर अपन को क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो मैंने देखा कि f"3 रख करके देखा मैंने, जैसे मैं f"3 रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0, ये हमारे पास 18 - 6 12 है ना, 6 का मल्टीप्लीकेशन -6 के साथ तो अपने पास -36 आ रहा है। तो मैं बस यहां से कह सकता हूँ ना f"3 जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मुझे वैल्यूज निकालनी नहीं है आगे चल के, बस मुझे ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा इस पॉइंट पर या नेगेटिव आएगा अपने पास, ठीक है। ये 0 आया तो x इज इक्वल्स टू 3 हमारा क्या होगा, मैक्सिमा। अब 9 अगर हम पुट करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है इसका मतलब वो मैक्सिमा नहीं होगा, वो मिनिमा होगा अपने पास। तो f"3 अपने पास नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 3 मैक्सिमा है। अगर x इज इक्वल्स टू 3 मैक्सिमा है तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो fx की वैल्यू है, और fx ही हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। सो वॉल्यूम will be maximum, volume will be maximum at x is equals to 3 सेंटीमीटर। अगर हम 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करेंगे तो अपने पास जो भी क्यूबॉइड बनेगा वो बॉक्स अपने पास सबसे बड़ा वॉल्यूम रखेगा इस कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। अब देखो मेरे पास बोला गया है कि गिवन फिक्स्ड सर्कल है अपने पास, गिवन फिक्स्ड सर्कल यानी कि एक सर्कल हमने बनाया। अब इस सर्कल में अपने पास द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हमने तुमसे कहा है कि स्क्वायर मतलब इस सर्कल के अंदर मुझे बनाना क्या है, सर्कल के अंदर मुझे बनाना है रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, रेक्टेंगल बना रहा हूं। अच्छा अगर सर्कल गिवन है, मेरे पास ये बोला गया है कि सर्कल गिवन है, तो सर्कल में मैं तुम्हें क्या गिवन दे सकता हूँ, सर्कल में मैं तुम्हें रेडियस गिवन करूंगा, चाहे मैं तुम्हें सर्कल में गिवन कुछ भी कर दूं। मैंने अगर तुमसे ये कह दिया कि सरकमफेरेंस गिवन है, मैंने तुमसे ये कह दिया कि एरिया गिवन है, तब भी अल्टीमेटली अपने पास आनी तो रेडियस ही है, ठीक है। तो मैंने तुमसे इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है, इसका मतलब है कि r जो है अपने पास वो एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो रेडियस हमारे पास गिवन है और रेडियस के ही टर्म में मैं क्या करूंगा, रेस्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने देखा कि भाई हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हमने फॉर्म किया है, किसके अंदर फॉर्म किया है, एक सर्कल के अंदर फॉर्म किया है। अब उसने कहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया हाईएस्ट होगा, कब होगा हाईएस्ट, जब अपने पास जो वैल्यू है जो अपने पास रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल ना होकर के क्या हो, स्क्वायर हो। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो लेंथ और जो ब्रीथ है वो अलग अलग ना होकर के सेम ही हो जाए। तो जैसे ही रेक्टेंगल में मेरे पास लेंथ और ब्रीथ सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है। तो मैंने लेंथ को x कंसीडर कर लिया,
ब्रेथ को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, बाई। ये हमारे पास क्या होगा, डायमीटर होगा। क्यों होगा डायमीटर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये अगर एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ डायगोनल्स अपने पास जो ज्वाइन हो रहे होंगे ये सेंटर से होकर के पास करेंगे, और अगर ये सेंटर से होकर के पास करे तो इसका मतलब ये एक डायमीटर है। तो ये डायमीटर, इसका मतलब ये 2r। ठीक है, x और y और 2r के बीच में अपने पास एक रिलेशन हम बना सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस की हेल्प से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब मैंने लेंथ को x कंसीडर किया, ब्रीथ को y कंसीडर किया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास x इंटू बाई आएगा। ठीक है, y हमारे पास ये है, x हमारे पास ये रहा। ठीक, तो एरिया को मैंने ax से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आ गया अपने पास 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब सेम फिर से अपने पास वही काम, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल, ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकलने के बाद क्या काम रहेगा, डबल टाइम डेरिवेटिव। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे, जहां पर भी अपने पास नेगेटिव आ जाए वो मैक्सिमम है अपने पास। सेम यही कॉन्सेप्ट अपने पास निरंतर चलता रहे। लैंग्वेज यस नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं इतना लिख सकते हैं कि लेंथ को हमने x कंसीडर किया है, लेंथ भी x एंड ब्रीथ भी बाई। ठीक है, तो x और y हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आ गई। अब लेंथ एंड ब्रेथ आ गई, फिर इसके बाद अपने पास रिलेशन बिटवीन x, y एंड r। ठीक है, और लिखा हमने कि रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ओके, क्लियर, कर सकते हैं ना इसके आगे डिफरेंशिएशन का काम, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। सुनो क्वेश्चन नंबर 20। so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equals to the diameter of the base। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, हमें ये शो करना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब अपने पास क्या है कि हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम इसी चीज को ऐसे टिल्ट करके अपने पास दिखाएं, जैसे अपने पास ऐसे बनाऊंगे एक, तो है तो सिलेंडर ही ना अपने पास, बस इस कंडीशन में अपने पास राइट सर्कुलर नहीं रहेंगे ये। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है अपने पास। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर में उन्होंने क्या कहा है कि गिवन क्या है, हाँ, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस।
तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसे मैंने एस, और ये गिवन है अपने पास। जब भी गिवन शब्द लिखा है इसका मतलब दैट इज कांस्टेंट, तो एस इज कांस्टेंट अपने पास यहां पर। ये रेडियस है और ये हमारे पास क्या है, हाइट। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, है ना। तो एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये आ गया सरफेस एरिया। अब उन्होंने क्या कहा है इसके आगे, इसके आगे कहा है उन्होंने एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसा है अपने पास, मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम उसने कहा है कब है अपने पास, ये अपने पास मैक्सिमम होगा कब होगा अपने पास, जब हाइट इक्वल होगी डायमीटर के, ठीक है। यानी कि h अपने पास 2r के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये अपने पास मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। यानी कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो निकल के आना चाहिए वो क्या निकल के आना चाहिए, h इज इक्वल टू 2r, इस तरीके से निकल के आना चाहिए, और उस पर हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए vr, ठीक है। तो अब देखो यहां से जो गिवन है अपने पास s कांस्टेंट है इस कंडीशन में, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये अपने पास 2 पाई आर एच, तो मैं इसे लिख सकता हूं s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई आर, इक्वल में क्या बचा अपने पास h। तो हाइट को मैंने सरफेस एरिया और रेडियस के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब इसी हाइट को मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम किसके टर्म्स में आ रहा है, रेडियस के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो जितना अपने पास यहां पर कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट कर देते हैं, आर से आर कट गया, एस आर के भी कर दें क्या, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है अपने पास आर। तो ये मेरे पास वी आर आ गया। अब प्रोसेस फिर से वही, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी डैश, वहां से आर की वैल्यू आएगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, आर जो आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, एस के टर्म्स में आएगा और पाई के टर्म्स में आएगा, तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसके आगे क्या करेंगे हम, डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो जो आर की वैल्यू आई है अपने पास, वो आर की वैल्यू को यहाँ पुट करने पर अपने पास नेगेटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलेगा तो वो मैक्सिमम है, ठीक है। फिर जैसे ही अपने पास वो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने पर अपने पास h की वैल्यू जो निकल के आ रही होगी वो 2r के इक्वल आएगी, ठीक है। इसके आगे प्रोसेस कोशिश करना करने की, अगर नहीं आता तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे।